गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाद्य यंत्राणाम नामानि। वाद्य यंत्रों के नाम। तो ध्यान दें सभी, हिंदी से संस्कृत में आपको वाद्य यंत्रों के नाम करवाए जाएंगे, जिन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में, संस्कृत कॉपी में करना है। नंबर 1, तबला। तबला को संस्कृत में कहा जाता है मुर्जह। क्या कहा जाता है? मुर्जह। नंबर 2, पियानो। पियानो को संस्कृत में कहते हैं बच्चों तंत्रिक वाद्यम। तंत्रिक वाद्यम। नंबर 3 है हारमोनियम। क्या है? हारमोनियम। मनोहारी वाद्यम। हारमोनियम को संस्कृत में कहते हैं बच्चों मनोहारी वाद्यम। नंबर 4 है ढोल। ढोल को कहा जाता है पटह। क्या कहा जाता है? पटह। नंबर 5 पे ध्यान दें। नंबर 5 है सितार। सितार को बच्चों संस्कृत में कहते हैं विपंची। क्या कहते हैं सितार को? सितार को संस्कृत में कहा जाता है विपंची। नंबर 6 है शंख। शंख को संस्कृत में कहते हैं दीर्घनादः। क्या कहते हैं? दीर्घनादः। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा जैसे कि शंख की जो ध्वनि होती है बहुत तेज होती है, लंबी होती है, तो उसे क्या कहा गया है? दीर्घ नादः। नादः किसे कहते हैं? आवाज को। नंबर 7 है शहनाई। शहनाई को क्या कहते हैं बच्चों? शहनाई को संस्कृत में कहते हैं सुमुरली। क्या कहते हैं? सुमुरली। तो इस प्रकार से ये 7 मैंने आपको वाद्य यंत्रों के नाम करवाए हैं, जिन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। हस्तलेख का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्लैक पेन से हिंदी शब्द लिखेंगे और ब्लू पेन से आप संस्कृत के शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दें सभी, पुष्पाणाम नामानि। क्या करेंगे अब हम? फूलों के नाम। हिंदी से संस्कृत में फूलों के नाम करेंगे। तो नंबर 1 है कनेर। कनेर को बच्चों संस्कृत में कहते हैं कर्णिकारः। क्या कहते हैं? कर्णिकारः। नंबर 2 है गुलाब। गुलाब को संस्कृत में कहा जाता है पाटलम। क्या कहा जाता है? संस्कृत में गुलाब को कहा जाता है पाटलम। नंबर 3। नंबर 3 पे क्या लिखा है? चमेली। जो चमेली का पुष्प होता है बच्चों, उसे संस्कृत में कहते हैं जाति पुष्पम। क्या कहते हैं? जाति पुष्पम। चमेली के फूल के बाद हम बात करते हैं नंबर 4 कमल। कमल का जो पुष्प होता है उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? उसे संस्कृत में कहा जाता है बच्चों शतपत्रम। क्या कहा जाता है? शतपत्रम। नंबर 5 है चंपा।
आपने नाम सुना ही होगा। जो चंपा का पुष्प होता है उसे संस्कृत में कहते हैं चंपकम। क्या कहते हैं? चंपकम। नंबर 6 है बच्चों सूरजमुखी। जो सूरजमुखी का पुष्प होता है उसे संस्कृत में कहते हैं सूर्य वित्तम। क्या कहते हैं? सूर्य वित्तम। नंबर 7 है रात रानी। आपने नाम सुना होगा। जो रात रानी का पुष्प होता है उसे रजनीगंधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है रात रानी के पुष्प को? रात रानी के पुष्प को संस्कृत में रजनीगंधा कहा जाता है। नंबर 8 है गेंदा। कौन सा पुष्प है? गेंदा। गेंदा का जो फूल होता है उसे संस्कृत में कहा जाता है स्थल पद्मम। क्या कहा जाता है गेंदा को? गेंदा को कहते हैं स्थल पद्मम। नंबर 9 है बच्चों कुमुदनी। कुमुदनी का जो फूल होता है उसे संस्कृत में कहते हैं कुमुद्वती। क्या कहते हैं? कुमुद्वती। नंबर 10 है बच्चों गुड़हल। जो गुड़हल का फूल होता है बड़ा ही सुंदर फूल होता है जिसे संस्कृत में कहते हैं जपा पुष्पम। क्या कहा जाता है गुड़हल को? गुड़हल को संस्कृत में कहा जाता है जपा पुष्पम। तो इस प्रकार से एक बार और ध्यान दें। कनेर कर्णिकारः, गुलाब पाटलम, चमेली जाति पुष्पम, कमल शतपत्रम, चंपा चंपकम, सूरजमुखी सूर्यवितम। क्या कहा जाता है सूरजमुखी को? सूर्यवितम। इसके बाद है रात रानी। रात रानी रजनीगंधा, गेंदा स्थल पद्मम, कुमुदनी कुमुद्वती, कुमुदनी कुमुद्वती, गुड़हल जपा पुष्पम, गुड़हल जपा पुष्पम। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 10 फूलों के नाम हिंदी से संस्कृत में करवाए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे हस्तलेख का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए। अपनी हैंडराइटिंग को बच्चों दिन पर दिन सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपका इतना वर्क नहीं है कि आप जल्दी जल्दी कार्य को करें और आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने का मौका ना मिले। अपनी हैंडराइटिंग को दिन पर दिन इम्प्रूव करें, सुंदर से सुंदर लिखने का अभ्यास करें। तो सभी बच्चे वाद्य यंत्राणाम नामानि और पुष्पाणाम नामानि अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।